सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी भाई जनसेवा केंद्र संचालन करते हैं या करना चाहते हैं या सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, तो इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बना के डाली है। आप खुद ही कम लागत में जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं। आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अपना जनसेवा केंद्र अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अगर आप जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको एक काम है जो बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादातर होने वाला काम है, एईपीएस विड्रॉ, यानी जो भी आधार से पैसे का लेन देन करना चाहते हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको अगर आधार से पैसा निकालना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस आईडी में सबसे अच्छा कमीशन मिलता है, किस आईडी में आपका पैसा फंसता नहीं है। क्योंकि बहुत सारी आईडियाँ ऐसी आती हैं जिनमें आप लेन देन करते हैं, उसके बाद में आपका पैसा फंसने का चांस ज़्यादा रहता है, कंपनी पैसा लेकर भाग जाती है या आपका पैसा डूब जाता है। या फिर कुछ आईडी ऐसी होती है जिन पे आप कस्टमर का जब लेन देन करते हैं तो उसमें पैसा निकल जाता है, लेकिन वो पैसा ना ही आपके खाते में जुड़ता है और ना ही कस्टमर के खाते में रिटर्न होता है, पैसा फंस जाता है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर मैंने एक ऐसी आईडी चूज की है जो कि मैं लगभग 3 सालों से यूज कर रहा हूं और आज तक मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। बहुत अच्छी आईडी है और बहुत ठीक ठाक, कमीशन ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन आप जो अलग से चार्ज करते हैं कस्टमर से वो लेकर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने सभी साथियों को शेयर कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो अब आपको बताएंगे हम कि आपको क्या क्या चीज़ें जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एईपीएस यानी आधार कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हो मेरे पास एक डिवाइस है और ये डिवाइस है मंत्रा की। इसके पहले भी मेरे पास एक डिवाइस थी, वो भी मंत्रा की थी, लेकिन वो डिवाइस L0 डिवाइस थी, वो बंद हो गई है और ये L1 डिवाइस है। ये इस तरह से दिखती है। आप मंत्रा के अलावा मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मार्को या अन्य बहुत सारी डिवाइसेज आती हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मंत्रा की डिवाइस जो है एईपीएस के लिए सबसे बढ़िया डिवाइस है। इसमें आप एईपीएस के अलावा अन्य जो भी केवाईसी होती है बायोमेट्रिक के माध्यम से, वो भी आसानी से कर सकते हैं। और आपको इस तरह से ओटीजी कनेक्शन लेना है। जब आप नई डिवाइस परचेज करते हैं तो आपको इस डिवाइस के साथ में इस तरह से एक ओटीजी का केबल भी मिल जाता है। अगर इस तरह से केबल नहीं मिलता है, एक छोटा ओटीजी का केबल आता है, वो भी आप 25-30 रुपये का मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हैं। आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन हो उसमें देख लेना, अगर टाइप सी कनेक्टर है तो टाइप सी वाली ओटीजी लेना। अगर V8 यानी जो कांटा वाला कनेक्टर लगता है तो आपको वो वाला कनेक्टर ओटीजी लेना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन में जो भी ओटीजी सपोर्ट करे आपको वो ओटीजी ले लेना है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास एक मंत्रा की डिवाइस होनी चाहिए। सबसे बेस्ट है मंत्रा की डिवाइस, क्योंकि मंत्रा की डिवाइस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये L1 डिवाइस आई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चलती है। बाकी मार्फो है, स्टारटेक है, फर्गूसन है, बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग डिवाइसेज आती हैं, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप मंत्रा की डिवाइस यूज करिए, क्योंकि सबसे बेस्ट मंत्रा की चलती है। और जैसा कि मैंने बोला था, इस तरह से एक ओटीजी और ये डिवाइस, यानी आपके पास 2 चीज़ें ये जरूर होना चाहिए, तभी आप एईपीएस का काम कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये चीज़ें नहीं होगी तब तक आप एईपीएस का काम नहीं कर सकते। कुछ बैंक हैं जो कि फेस डिटेक्शन करके भी पैसा लेन देन करवा देती हैं, लेकिन सभी बैंकों में अभी यह रूल लागू नहीं हुआ है। तो आपके पास मंत्रा डिवाइस हो गई। अब मैं आपको अपने ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ आपको बताऊँगा कि आपके पास कौन सी आईडी है जो सबसे बेस्ट आईडी है। उस आईडी से आप लेन देन करेंगे तो आप सेफ और सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास जो आईडी है वो आपको मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लेके दिखाते हूँ। आपको लेकर आ गया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। अब आपको दिखाते हैं कि मैं कौन सी आईडी यूज करता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक एप्लीकेशन है स्पाइस मनी के नाम से, यानी मैं जो एईपीएस आईडी चलाता हूँ वो स्पाइस मनी कंपनी की चलाता हूँ। और इस आईडी में एक ख़ास बात है कि इस आईडी में आज तक मेरा कभी पैसा फंसा नहीं है, ना मेरा फंसा है ना किसी कस्टमर का फंसा है। और इस आईडी की एक ख़ास चीज़ और है कि आप इस आईडी को जब आप ओपन कर लेते हैं, इस आईडी में आपको अब आगे भी बता दूंगा कि ये आईडी आप कैसे बनवा सकते हैं या आप अपने आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरी आईडी में अभी लगभग 5517 रुपये पड़े हुए हैं।
अब इस आईडी में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, इस आईडी को चलाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। इसमें कमीशन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आईडी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें किसी का पैसा फंसता नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे टॉप सर्विसेज में लिखा हुआ है मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज, यानी आप किसी भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें कमीशन तो ज़्यादा नहीं है, 1 या 1.5 रुपया मिलता है, लेकिन रिचार्ज फंसता नहीं है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी रिटेलर ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से स्पाइस मनी के माध्यम से ही आप किसी भी कस्टमर का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन इसमें जो आता है, दूसरा ऑप्शन है इसमें AEPS विड्रॉ का, यानी ये आपके लिए सबसे मुख्य ऑप्शन यही वाला है, AEPS विड्रॉ। इस ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ, बैंक और बैलेंस चेक कर सकता हूँ, तो ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिट वाला ऑप्शन मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर बैंक, अगर आपको ढूंढना है कि किस बैंक का पैसा निकालना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल बैंक। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी बैंक हैं सब बैंकों के नाम आ जाते हैं, जितनी भी AEPS से चलती हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितनी सारी, बहुत सारी बैंक हैं। अगर आपको सर्च करना है, जैसे मुझे सर्च करना है स्टेट बैंक, तो यहाँ पर आप स्टेट बैंक डाल के सर्च भी कर सकते हैं, या फिर जैसे इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक डाल के आप सर्च भी कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी बैंक का आसानी से लेन देन कर सकते हैं। आगे बात करें, अब यहाँ पर देखो लेन देन आपको करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है आधार नंबर की, यानी जो कस्टमर का आधार नंबर होगा आप यहाँ डालेंगे। यहाँ पर डाल देना है मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर कितना अमाउंट विड्रा करना है वो भर दीजिए। इतना करके आप यहाँ से आप फिंगर लगवा के यहाँ से आप मशीन चूज कर सकते हैं। जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं वो डिवाइस यूज करके आप आसानी से फिंगर लगा के कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आगे बात करें, अब यहाँ पर एक चीज़ और विशेषता से ध्यान दे के देख लेना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आधार पे वाला, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो AEPS आईडी से एक बार पैसा निकाल लेते हैं, उसके बाद उनका AEPS से पैसा नहीं निकलता है। तो आप आधार पे वाला ऑप्शन यूज करके भी आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। आधार पे में क्या होता है कि आपकी कुछ GST कटती है। जैसे मान लीजिए आपने 3000 रुपये निकाले, तो हो सकता है 4-5 रुपये आपको खाते में कम जुड़े। जैसे 3000 निकाले तो हो सकता है 4-5 रुपये कट के जुड़े, तो वो आपको कस्टमर से चार्ज ले लेना है। आप आधार पे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा। अगर दूसरी चीज़, अगर आपके खाते में ये पैसा है, ये पैसा आपको अपने खाते में लेना है, तो यहाँ पर ऐड मनी के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मूव टू बैंक, ये वाला जो ऑप्शन आता है मूव टू बैंक वाला, इस वाले ऑप्शन पे जाके आप आसानी से अपना पैसा जो है अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी बैंक सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अपना बैंक खाता चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा AEPS सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मैं सभी से अब बात करते हैं कि ये आईडी आप कैसे ले सकते हैं। तो जब स्पाइस मनी ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको शुरुआत में ही एक रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख जाता है। यानी जब आप ऐसे आईडी ओपन करेंगे तो आपको शुरुआत में एक रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप आईडी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग E-KYC होती है। E-KYC होने के बाद आपकी जो आईडी हो जारी कर दी जाती है, या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं आप उनसे भी संपर्क करके आईडी ले सकते हैं। अगर आप सीतापुर या यहाँ यूपी से कहीं से संबंधित हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दूँगा, आप उनसे बात करके भी AEPS की स्पाइस मनी की आईडी ले सकते हैं।